हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स में, 12th क्लास फिजिक्स में द्रव्यमान में परिवर्तन। तो ये द्रव्यमान में परिवर्तन किस तरह से होता है, आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कोई वस्तु है, ये जो है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m। ये m द्रव्यमान का एक वस्तु है जिसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं। ठीक है, इस वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहे हैं, हम ग्रहण करवा रहे हैं, मतलब कि दे रहे हैं। तो देखो ध्यान से होगा क्या। सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर चूंकि द्रव्यमान का बात हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का भी क्या लेंगे हम, द्रव्यमान। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। अब देखो ध्यान से, चूंकि इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा रहे हैं, मतलब कि दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको। तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा कि वृद्धि होगा, बताओ। तो देखो ध्यान से, ये मान लो मार्कर है। अभी इसका द्रव्यमान मान लो m द्रव्यमान है, इस मार्कर का द्रव्यमान कितना है, m है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस मार्कर में एक कैप ला के लगा रहे हैं इसका। अब बताओ इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना। पहले इसका द्रव्यमान m था, जैसे ही ये कैप ला के हम लगाएंगे, अब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसका द्रव्यमान कुछ और हो जाएगा, m नहीं रहेगा। हम मान लेते वो क्या है, m', मतलब कि इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वजन इसका बढ़ जाएगा, द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि। द्रव्यमान कितना को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान में वृद्धि, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से कितना बढ़ जाएगा, चूँकि हम इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन देते तो वो किस में जाता है, माइनस में। कितना इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक, गुना यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, चूँकि इस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान में वृद्धि। चूँकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए आएगा माइनस, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे तो एक लिखेंगे, गुना यहाँ पर क्या आएगा, कितना बढ़ जाएगा, इसका वजन कितना बढ़ जाएगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा उतना ही इसके अंदर बढ़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, उसी तरह से अगर तुम यहाँ पे क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे लिखेगा 2 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन देगा इस वस्तु को, यहाँ पे लिखेगा 3 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का क्या, द्रव्यमान। उसी तरह से इस वस्तु को अगर तुम n इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर लिखेगा n गुना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, समझ गए। अब हम आगे समझते हैं, यही m द्रव्यमान का वस्तु है। यहाँ पर इस बार क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसको देने रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो ध्यान से, m द्रव्यमान का वस्तु है, इससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बाहर। तो एक बात बताओ, पहले देखो ये मार्कर में, अब इसका एग्जांपल समझो। ये मार्कर है, इस पर कैप लगा है, अभी इसका वजन कुछ और होगा, जैसे ही इसका कैप निकाल देंगे इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसी तरह से इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन था, इसका द्रव्यमान कुछ और था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दी, इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, द्रव्यमान में हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम द्रव्यमान में हानि। द्रव्यमान, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी वस्तु से बाहर निकलता है तो आता है प्लस, और यहाँ पर कितना है, एक है। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालें इसलिए लिखेंगे एक
गुना यहाँ पर क्या आएगा इक्वस्ट में, यहाँ इक्वस्ट में क्या आएगा, चूँकि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर किए हैं तो इक्वस्ट में आएगा एक इलेक्ट्रॉन पर जितना भी द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का क्या, द्रव्यमान। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसी तरह से अगर तुम इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहाँ पे लिखेगा 2 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहाँ लिखेगा 3 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर तुम इस वस्तु से 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो लिखेगा 4 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। उसी तरह से इस वस्तु से अगर तुम क्या करो n इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा तो यहाँ पे लिखेगा n गुना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। मिला दे ये बात और ये बात, दोनों बात को अगर हम मिला दें तो देखो ध्यान से होगा क्या। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द्रव्यमान इसका बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर इसका वजन क्या हो रहा है, द्रव्यमान क्या हो रहा है, घट रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पर अगर दोनों बात को अगर मिला दे तो यहाँ पर लिखेंगे हम द्रव्यमान में परिवर्तन। क्या लिखेंगे, द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में लिखेंगे परिवर्तन। अब देखो ध्यान से, द्रव्यमान में कितना परिवर्तन होगा। सबसे पहले यहाँ से लेंगे हम प्लस को और यहाँ से लेंगे हम माइनस को। ये n देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, n दोनों में है तो n को ले लेंगे। ठीक है, n दोनों में है इसलिए हम n को ले लिए। ठीक है, गुना चूँकि ये और ये दोनों में है इसको भी सेम ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का क्या, द्रव्यमान। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर परिवर्तन है, परिवर्तन को हम डेल्टा से सूचित करते हैं। चूँकि यहाँ पर द्रव्यमान है, परिवर्तन को डेल्टा से करते हैं। चूँकि द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में क्या है, परिवर्तन, तो परिवर्तन को डेल्टा से, द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं, m से। m मतलब मास, द्रव्यमान को मास बोलते हैं इसलिए लिखेंगे m। ठीक है, बराबर यहाँ लिखेंगे हम प्लस, फिर लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे n। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना भी होता है ना उसको हम सूचित करते हैं। चूँकि यहाँ पर द्रव्यमान है इसलिए इसको हम m से दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है इसलिए हम क्या लिखेंगे, e। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना भी होता है उसको हम किसे दिखाएंगे, me से। किसे दिखाएंगे, me से। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यहाँ पे गुना है तो गुना लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसे दिखाते हैं हम, me से, तो यहाँ पे लिखेंगे me। तो ये सूत्र आ गया मेरे पास, डेल्टा m इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू me। तो इतना परिवर्तन आएगा द्रव्यमान में अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो। ये सूत्र है उसका। अब हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर। तो आपको करना है क्या, ऐसे लाइन खींचना है और आपको इधर लिखना है द्रव्यमान और इस साइड लिखना है आपको आवेश। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते हैं किस तरह से द्रव्यमान और आवेश में अंतर है। ठीक है, तो पहला द्रव्यमान जो होता है, यहाँ पे लिखना है द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है। द्रव्यमान जो होता है वो केवल क्या होता है, धनात्मक, मतलब कि वो पॉजिटिव होगा।
प्लस में। द्रव्यमान जब भी होगा तो वो पॉजिटिव में होगा, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, पॉजिटिव में होगा किसी वस्तु का द्रव्यमान। वहीं पर अगर हम आवेश को देखें, धनात्मक कोमा ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ठीक है, तो आवेश जो है, आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। मतलब कि अगर इसको हम सिंबल में देखें कि आवेश जो है वो पॉजिटिव प्लस में भी होगा, ठीक है, और वो नेगेटिव में भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। द्रव्यमान केवल किस में होगा? प्लस में। लेकिन आवेश जो है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। तो ये पहला अंतर हो गया दोनों में। ठीक है, दूसरा अंतर हम समझते हैं कि द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है। ठीक है, ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है। लेकिन आवेश जो है, इसमें अगर हम देखें दूसरा पॉइंट इसका, आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता है। दूसरे पॉइंट का क्या मतलब है हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक वस्तु है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान जो है वो 10 kg है। इस वस्तु का वजन है 10 kg। अब देखो ध्यान से, ये वस्तु है, इसके पास द्रव्यमान है, इसके पास क्या है? द्रव्यमान है। तो ये हो सकता है कि इस वस्तु पर आवेश नहीं हो, मतलब ये वस्तु क्या हो? उदासीन। ये हो सकता है इसके पास द्रव्यमान है, इसके पास द्रव्यमान है 10 kg, लेकिन ये वस्तु कैसा हो? उदासीन। उदासीन मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश क्या है? आवेश कितना है? जीरो। कोई आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब आवेश कितना? जीरो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो आप, यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे हो कि द्रव्यमान तो है लेकिन इसके पास आवेश जीरो है, क्योंकि ये वस्तु क्या? उदासीन। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है। तो देखो, ये द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं है, तो द्रव्यमान बिना आवेश का हो सकता है। लेकिन ये जो आवेश है, आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं होगा। जिसके भी पास आवेश होता है ना, आवेश किस पर आता है? आवेश का परिभाषा में है किसी वस्तु का वह गुण। आवेश का परिभाषा होता है किसी वस्तु का वह गुण। तो यहाँ पर अगर वस्तु आया है, तो वस्तु, अगर वस्तु है तो उस वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो ये आवेश सीधा सीधे समझना है, आवेश किस पर आता है? जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान। अगर कहीं पर द्रव्यमान नहीं है तो ये आवेश नहीं हो सकता है। अगर द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान अगर नहीं है तो ये आवेश नहीं आ सकता है। तो ये आवेश किस पर आएगा? वस्तु पर आएगा। वस्तु पर आएगा तो वस्तु अगर है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो देखो ध्यान से, आवेश जो है बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता है। तो आवेश होने के लिए द्रव्यमान होना जरूरी है, लेकिन द्रव्यमान होने के लिए आवेश का जरूरी नहीं है। ठीक है, आवेश नहीं भी हो सकता द्रव्यमान पर, लेकिन आवेश होने के लिए क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए? द्रव्यमान। तो यही दोनों अंतर है। फिर से पढ़ते हैं, द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता है, नहीं होगा ये।
तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा हम समझते हैं कि द्रव्यमान अलग अलग स्थान पर नहीं बदलता है। द्रव्यमान अलग अलग स्थान पर नहीं बदलता है। ठीक है, द्रव्यमान जो होता है वो स्थान चेंज करने से नहीं बदलता है, द्रव्यमान वही का वही रहता है। लेकिन आवेश जो होता है अलग अलग स्थानों पर इसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। आवेश अलग अलग स्थानों पर बदल जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर इसमें आपको समझने में कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे।